वाराणसी में एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे, जहां लक्ष्मी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अशोक राय ने गुलदस्ता, अंगवस्त्रम व मोमेंटो देकर स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देश में लगभग 10 लाख लोग मर गए हैं, वहीं राहुल गांधी बिना कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पदयात्रा निकाल रहे हैं। वो बेवकूफी का कार्य न करके सीख लेनी चाहिए। मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में निःशुल्क अनाज वितरण के विषय में कहा कि प्रधानमंत्री देशवासियों पर 2023 पर एक बहुत बड़ी सौगात दिए हैं, जिसमें गेहूं और चावल फ्री में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस फैसले को भारत के बजट पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसकी चिंता न करते हुए उन्होंने सभी का ध्यान रखा है। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले समय में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, फ्रांस और अन्य देशों को पीछे छोड़ देंगे। सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं इस बार थोड़ा सा लंबा हो गया मेरा काशी आना। मैं आज बाबा का दर्शन करने, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने और अपनी जो हमारी जन्म देने वाली माँ है उसके दर्शन के लिए मैं पहुंचा। थोड़ा सा समय तो लगा है क्योंकि पीछे काफी चुनाव थे देश में, तो बहुत जगह भागना पड़ा और इसी में हम सबको गुजरात जैसी एक बड़ी सफलता भी दिखी और उसी में काशी तमिल संगम हुआ बनारस में। वो चुनाव के कारण मैं इसमें आ भी नहीं पाया, लेकिन वो बहुत अच्छी एक बहुत सुखद अनुभूति रही उसकी, जितनी आप सबकी रिपोर्ट हमने पढ़ी। और अब इसी के साथ मैं यहाँ से अभी सासाराम की यात्रा करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ इतिहास संकलन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सवेरे धर्मेंद्र प्रधान जी ने शामिल होने का शुभ कार्य किया। शाम को मैं रहूंगा और दिल्ली में भी कुछ चुनाव हुए जिसमें आप सबको सारी जानकारी है ही। तो इन सारी बातों के साथ साथ नया साल आने वाला है और 2022 अब जाने वाला है। 2-3 प्रमुख बातें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। 2-3 प्रमुख बातों में सबसे प्रमुख तो ये है कि एक बात गांव-गांव, गली-गली जाना चाहिए कि अभी अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और वो फैसला देश के गरीबों के लिए है, राशन से संबंधित है। आप सबको पता ही होगा, अभी तक जो राशन कार्ड से राशन मिलता है वो 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं मिलता था। अभी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने इसको बिना पैसे के देने का घोषणा कर दिया है। मैं समझता हूं ये बात मैं आज फिर इसलिए कर रहा हूं कि गली गली ये बात पहुंचनी चाहिए। और जब आप इसको देखेंगे इस पे खर्चा कितना पड़ रहा है, तो लगभग 2 लाख करोड़ का हमारे देश के खजाने पे ये खर्चा पड़ेगा। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार के माथे पे शिकन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसीलिए हमको 2 लाख करोड़ का बर्डन नहीं है। ये गरीब देश के जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है और इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से बनारस के सांसद जी को बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरी जो प्रमुख बात है कि अभी 7 दिन पहले जब हमारी संसद चल रही थी तो प्रधानमंत्री जी और देश के विदेश मंत्री ने और देश के रेल मंत्री ने, इन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। हम बहुत जल्दी, हो सकता है कि अगले 2 महीना या 3 महीना के अंदर ही हम दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाए। फ्रांस और जर्मनी को हम किसी भी समय पछाड़ सकते हैं। तो ये अपने आप में इसको उसी तरह से समझना पड़ेगा कि उसका फायदा ही होता है कि हम देश के बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन कार्ड पे अब बिना पैसे के अनाज देंगे और अनाज की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा रही है।
दूसरी मेरी काशी में प्रार्थना है। प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी निवेदन किया है। हमारे पड़ोसी देश चाइना में कोविड की बड़ी भयावह स्थिति है और भयावह स्थिति ऐसी है कि अनुमान लगाया जा रहा है वहां 10 लाख तक लोग मर सकते हैं। काफी लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। इसलिए हम लोग अपने देश में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के कारण, बूस्टर के कारण हमारे यहाँ वो वेरिएंट कम प्रभावी हुआ है, इसलिए हम सभी एक बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन एक हमारी भी, मैं मनोज तिवारी भी काशी से पूरे पूर्वांचल को प्रार्थना करूंगा कि आप लोग 2 गज की दूरी का ध्यान जरूर रखें और 2-3 आसान से सतर्कता है जिसको हम कर सकते हैं। हाथ मिलाने से बचना है, हाथ साफ करके ही खाना खाना है। बहुत पास से अगर किसी से बात करना है तो फिर मास्क लगाइए, वरना 2 गज की दूरी रहे। हम लोग कोविड की सतर्कता को लेकर के चलेंगे। राहुल गांधी जैसी बेवकूफियां नहीं करनी है कि ऐसी बातों में भी वो उसको उल्टा ले लेते हैं कांग्रेस के लोग। ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी हम सभी को। और अंतिम तीसरी अपनी बात जो प्रमुख रूप से कहनी है, मैं कहीं रहता हूं काशी ही ओढ़ता हूं, काशी ही बिछाता हूं, काशी ही पहनता हूं। तो इस नाते भी बनारस के प्रति जो हम लोगों का एक प्रेम भाव है, उसके नाते हम काशी के लोगों को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। और काशी के आशीर्वाद से ही हम दिल्ली में भी अपनी यात्रा जारी रखते हैं, दुनिया में यात्रा जारी रखते हैं। तो काशी का आशीर्वाद बना रहे।